या तो समझाना नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा, कोई तो बात है। बिना भूमिका के, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन के सीधी फोटो देख लीजिए, इसमें कुछ तो समझ में आ रहा होगा। कुछ तो हमारा दिमाग ये कहता होगा कि इन्होंने ये जो फोटो है, और ये इधर उधर से एडिट की हुई फोटो नहीं है, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की कवर फोटो है, उसमें ये कहते हैं कि ये जो फूड ग्रेन का, ये जो खाने पीने का ये जो संकट आने वाला है, ये बहुत बड़ा है। और वो छोड़िए, इन्होंने जो गेहूं की बालियां पर ये जो आदमियों की खोपड़ी लगाई है, दिमाग लगाया है, वो क्यों क्यों इन्होंने लगाया है, कुछ तो आप लोगों का दिमाग भी कहता होगा। ये कुछ, अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता देना। आपको नहीं लगता कि ये कोई और चीजें किसी तरीके से हमें समझाने की कोशिश की जा रही है? ठीक है, एक क्राइसिस आने वाला है, तो उसे बताने का तुम्हारा नजरिया या तुम उसे बताने का तुम्हारा तरीका भी तो दूसरा होना चाहिए ना। गेहूं की बालियों पर तुम इंसानी खोपड़ी लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है? दो मतलब है, मेरा ये दिमाग कहता है इसकी, इसके दो मतलब है। पहला ये कि इसकी कमी के कारण जो है जाने जाएंगी, और एक दो जान नहीं जाएगी, लाखों की संख्या में। हंसते हैं, बहुत लोग हंसते हैं, कमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पिछले 2 साल का और अब का, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये देख लीजिए कि खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। हर साल लाखों लोग मर रहे हैं, भूखमरी से लोग मर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो संस्थाएं हैं जो रिकॉर्ड करती हैं, और ये रिकॉर्डेड डेथ्स होती हैं। 20 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज भारत में भूखे सोते हैं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। और अब ये कह रहे हैं कि, ये खुद कह रहे हैं, ये मान रहे हैं कि अब बहुत बड़ा खाने पीने का संकट आने वाला है और लोगों को रोटी नहीं मिलेगी। और दूसरा क्या है, ये जो गेहूं की बालियों के ऊपर ये जो देखा है ना अभी, ये जो बोलते हैं ना, ये जीन एडिटेड फूड, ये जो जीएमओ फूड, ये उसी का नतीजा होने वाला है ये। न जाने कितने देशों में बैन है और लगातार धड़ल्ले से चल रहा है। अभी मोनसेंटो के ऊपर बात की थी कि कैसे अर्जेंटीना में विरोध हो रहा है। 50 साल में उन्होंने वायदा किया था कि क्या होगा, किसानों के लिए खुशहाली होगी, ये होगा, बड़ी बड़ी बातें की थी, और आज किसान क्या हो रहा है, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। कुछ तो समझ में आ रहा होगा इन चीजों को देखकर। ये जो फोटो है, ये जो खुद ये अब तो ये डायरेक्टली कर रहे हैं, ओपनली इनकी जो है, ये ओपनली आपको बता रहे हैं कि ये सब होने वाला है। लेकिन हम फिर भी नहीं समझना चाहते, हम जो चीजें आगे आती हैं वो भी नहीं समझना चाहते। रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद 23 ऐसे देश जो एक्सपोर्ट करते थे दाल को, चावल को, उन्होंने बैन लगा दिया है। इंडोनेशिया जैसा देश जो पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का, 60% पाम ऑयल जहां से एक्सपोर्ट होता है, उसने एक्सपोर्ट और बैन लगा दिया। इसका मतलब समझते हैं? 10% जो पाम ऑयल है उसका बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है। 18% वेजिटेबल ऑयल, जो खाने का ये तेल है, वनस्पति तेल जिसे कहते हैं, उसका बायोफ्यूल बनाने में इस्तेमाल होता है। ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये मैं कोई नए आंकड़े खुद अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। ये देखने होंगे कि इनका फर्क क्या पड़ता है, इनका असर क्या पड़ता है। जब पाम ऑयल ही नहीं आएगा, खाना ही नहीं बनेगा, आज दुनिया भुखमरी की कगार पर है, खाने के लिए नहीं है, अनाज भी नहीं है। आप समझिए इस बात को कि किस तरीके से चीजें बदलने वाली हैं। सब कुछ है, अगर मेरी जेब में 10 रुपए हैं और 10 रुपए का मैं खर्च कर सकता हूं, तो सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब कोई समस्या नहीं है। ऐसे नहीं होता है। अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो लोगों की जेब में हो सकता है एक भी रुपया ना हो सकता है किसी की जेब में 100 रुपए हो, और वो जो 100 रुपए वाले हैं वही कंट्रोल कर रहे हैं चीजों को। 9 लोग ऐसे हैं भारत में जिनके पास 65 करोड़ लोगों से ज्यादा संपत्ति है भारत की। एक तरफ 65 करोड़ लोगों की संपत्ति और एक तरफ ये 9 करोड़ लोगों की संपत्ति है। 26,000 करोड़ अडानी का जो है वर्थ नेट है कंपनीज की, और उसके ऊपर ये 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। अगर किसी दिन ये भी प्लेन में उतर के चढ़ के भाग गया तो याद रखना, बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो जाएगा। ये देख लो, ये रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं। ये चीजें होने वाली हैं, ये चीजें हो रही हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे। द इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है वो कोई छोटी मोटी मैगजीन थोड़ी है। वो आपको इतना बड़ा संदेश दे रही है, इतना बड़ा संदेश दे रही है, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे।
खाने पीने की किल्लत हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, चलो ठीक है, इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है, इसको छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम खाने पीने की चीजों पर तो ये कंट्रोल होना चाहिए ना। और जब यही चीजें होंगी, इन चीजों से महंगाई बढ़ रही है, तो आप कैसे कह सकते हो कि खाने पीने चीजों की ऊपर जो है महंगाई नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ से जीन एडिटेड फूड, अब ये देख लीजिए कि ये फोटो देख लीजिए, अगर इस लड़की से आंखें अगर नजरें हटे तो एक बार उसकी साइड में जो न्यूज है वो देख लेना कि कैसे जीन एडिटेड फूड जो है यूक्रेन का फूड क्राइसिस को खत्म करेगा। मतलब किस तरीके से रिपोर्ट बनती है ये हमारी या तो समझ में नहीं आ रहा, या उन वो ही कुछ ज्यादा समझदार है कि जीन एडिटेड फूड से ही क्राइसिस खत्म होगा, वरना नहीं होगा। हमारे देश में, भारत देश में टनों टन अनाज इसलिए खराब कर दिया जाता है कि शराब की और बियर की कंपनियों को देना है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो उनसे मुनाफा आएगा और दूसरी तरफ ये जो जीन एडिटेड फूड है ना, ये जो जीएमओ फूड है, इसका कैसे प्रचार प्रसार करेंगे, इसके कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। इस तरीके से चीजें चलती हैं, लेकिन हमें कोई समस्या नहीं है। बस ठीक है, चलता रहने दो, चलता रहने दो। किसान है, मर रहा है, मरने दो। उधर से व्यापारी है, मर रहा है, मरने दो। हमें ऑनलाइन अमेजोन से सामान खरीदना है, हमें ऑनलाइन ही सब कुछ करना है। ये समझ में नहीं आ रहा कि नंबर सबका आ रहा है, दिक्कतें होने वाली हैं, हो भी रही हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अभी मुझ तक नहीं है, इसलिए मैं शांत बैठा हूं। ये कब तक चलेगा, सवाल ये है, ये कब तक चलेगा। जो फूड स्टोरेज होता है, भारत का जो फूड स्टोरेज था, अब उसे आधे से कम कर दिया गया है। उधर से लड़ाई के ऊपर कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट अगर और देशों पर पड़ेगा, किसान को कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि जब तक वो है, जब तक वो सप्लाई देता रहेगा, जब तक ये चीजें नहीं आने वाली। और उसकी सप्लाई पर, उस पर कंट्रोल कर लिया तो ये चीजें आराम से कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए उस पर फोकस किया जा रहा है, उसे कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन हमें क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम थोड़ी किसानी करते हैं, हम थोड़ी खेती करते हैं। हाँ, गाली जरूर दे देंगे कि किसान कोई टैक्स नहीं भरता, उसे तो सब्सिडी चाहिए, वो तो जहर डाल रहा है खेत में। ये करवाया किसने है? हम ही नहीं तो करवाया है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के ऊपर पहले उसे फ्री में जाकर जहर दिया, जब उसे आदत पड़ गई तो ये अब कंपनी अपना वो काम कर रही है। लेकिन ये समाधान नहीं है, समाधान उसी से है। अगर हम देखेंगे तो उसी से समाधान निकलेगा, लेकिन निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि इस फोटो से आप पर कितना असर पड़ा, कितना नहीं, इस मैगजीन से, कि जो फूड क्राइसिस कैटास्ट्रॉफी है, इससे कितना फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़े लेवल पर इसका असर आने वाला है। ज्यादा समय नहीं है, 1-2 साल में ही पता लग जाएगा कि इसका क्या असर था। ज्यादा बड़ी दूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई 2030, 40, 50 की बात नहीं कर रहा हूं। ये चीजें अभी होने वाली हैं और ये होकर रहेंगी। इन पर कोई भी रोक नहीं सकता जब तक आप एक क्लस्टर फॉर्मेशन नहीं कर लेते, जब तक आप एक छोटा सा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं तैयार कर लेते, जब तक नई चीजें बदलने वाली। बेशक से मेरे वीडियो बनाने से, आपके सुनने से, देखने से कुछ नहीं होने वाला। इन चीजों पर काम करना होगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।